इन हैं सदगुरु कबीर साहब कि भक्ति द्राविड उपजे लाए रामानंद प्रगट किए कबीर ने सात दीप नौ खंड। ज़्यादा लंबा खींच के नहीं ले जाएंगे, हल्का संक्षेप में बता देते हैं तो समझ जाइए। तो सदगुरु कबीर साहब से आने से पहले धरती पर बुद्धवान आए थे, आज से 2500-2600 वर्ष पहले बुद्धवान सबसे पहले आए थे। तो बुद्धवान एक बूढ़ा के देखी, क्योंकि राजा थे उनको घर से निकलने देते थे कोई, उनका और लंबा कहानी है कि कहीं ये क्या है, तो कहीं कि बूढ़ा आदमी है, तो कहीं आदमी बूढ़ा भी होता है, तो कहीं कि हाँ आदमी बूढ़ा भी होता है। तो फिर आगे बढ़े तो एक आदमी बीमार था, तो बुद्धवान देखिए उघड़ी उम्र था उनका 14-15 साल के, तो कहीं कि आदमी बीमार भी होता है, तो कहीं कि हाँ कहीं कि अच्छा ठीक। फिर आगे बढ़ते वो आदमी कह रहा था राम नाम साथ जलते जा रहा था कि चलते कि आदमी मर गया, तो ये क्या है, कहीं कि आदमी मर गया, आदमी मरता है, तो कहीं कि हाँ। अभी तीन चीज को देख करके बुद्धवान की चेतना जग गया और वो अपना बाल बच्चा को छोड़ करके पत्नी को छोड़ घर से निकल गए। लेकिन वो आडम्बर साधु के फेरा में फंस गए कि तुम भूखा रहेगो प्यासा रहेगो तो तुमको परमात्मा मिलेंगे। तो वही आके बोध गया में बैठ गए भूखल प्यासल, और 40 दिन तपस्या किए थे, समझे। तो सुजाता गई खीर खिलाने के लिए कि वो मन्नत कोई मांगे तो पेड़वा से। तो जब खीर खिलाने गए ना शाह जी, तो देखिन कि यहाँ पर एगो सूखल साखल आदमी बैठल है, तो कहें कि बाबा लगता है कि परमात्मा हमको कोई भेज दिए हैं, साक्षात भगवान है। तो कहें कि बाबा ये प्रसादिया खिरिया खा ले हो सुजाता। तो कहें कि हम तपस्या कर रहे हैं, हम नहीं खाएंगे, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, मैंने भूखल चाहे आवाज निकलता है। तो ये सुजाता तो संत मत के आदमी थे, गुरु के अच्छा, तो इसमें कोई आडम्बर अंदर साधु के फेरा में फंस गया। तो कहें कि भूखा रहने से प्यासा रहने से जटा बढ़ाने से चंदन टिकाने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, भरम है। कहें कि जाओ हमको तपस्या करो, हमको भगवान को खोजे दो। अब उसको लगा कि कहीं भूखल मर न जाए। अब सुजाता गई घरे, और घरे गई और लाए को बीना, अब बीना ला करके सामने बिनमा के 3 तार रहता है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, समझिएगा सब बात के। तो 3 तार रहता है, तो एगो तरवा के पूरा आइट दिए कस के, तो तरवा टूट गया। तो भक से अक्षय खुला जरा सा, क्योंकि भूखल तो पूरा खुला नहीं। और एगो तरवा के पूरा ढीला कर दिए, तब अजबे नहीं निकले, तो पूरा अक्षय खुल गया। और एगो तरवा के मीडियम पर ला के रखी, ना ज़्यादा टाइट किए और ना ज़्यादा लूज किए, तो उठ करके गप गप खिरिया खा लिया अपने। काहे खाए पता चला कि अगर हम ज़्यादा शरीर को तपावेंगे, भूखा रहेंगे प्यासा रहेंगे, घर द्वार छोड़ देंगे, तपस्या करेंगे, तो हम मर जाएंगे, लेकिन भगवान मिलेंगे नहीं। तार टूट गया, आवाज़ नहीं निकल सकता, इन्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। और जब पूरा ढीला कर देंगे, तो पूरा ढीला लूज कर देंगे, विषय वासनाएं फंस जाएंगे, तभी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ना ज़्यादा टाइट चाहिए और ना ज़्यादा लूज चाहिए, जब मीडियम आ जाइएगा तो आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आप उद्धार कर सकते हैं। ये ज्ञान सुजाता दिए, तब फिर बुद्धवान को ज्ञान हुआ कि अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं जलित करो, ये तुम्हारा कोई दीपक जला नहीं सकता है, समझे। और सब बहुत सा बात बोली कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, देव ब्रह्म या बुध। मनुष्य अपने अपने कर्म से महान बनता है, अपने अपने कर्म से बेईमान बनता है, और अपने अपने बुरा कर्म से माया में फंसता है। इसमें आपको कुछ कर नहीं सकता। जीव मत मारो बाप रे, नहीं मत हत्या कर मत त्रास दे, सबके एक प्राण, अपने से ही वेदना सब जीवों की जान। ये लिखिन है वेद में। बुद्धवान पढ़े, आप लोग नहीं पढ़े हैं बुद्धवान के ग्रंथ, तो हम पढ़े तो हमको पता है। तो उनकी चेतना जग गया और पूरा वर्ल्ड को वो बुद्धत्व की घोषणा किए। इसलिए आज भी मोदी जब बाहर जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हम राम के धरती से आए हैं, वो कहते हैं कि बुद्ध के धरती से आए। बाबा सुनिए, हुकारी भरिए। जब मोदी हमारे जाते हैं विदेश में तो ये नहीं कहते हैं कि हम राम के धरती से आए, कृष्ण के धरती से आए हैं, वहाँ ढोढ़ा चिड़िया कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। बोले गलत बोल रहे हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं हम राम के धरती से आए। लेकिन हिंदुस्तान में आते हैं तो कहते हैं कि राम बनाओ तब मंदिर बनाओ। ये चूंकि हार जाएंगे अगर मंदिर का नाम नहीं, तो मैंने मंदिर आपको जितना चाहते हैं, ये सब गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड को बुद्धत्व घोषणा कर दिए और शरीर छोड़ दिए बुद्धवान। उनको भी जहर देकर मारा गया ना बुद्धवान के, तो अच्छा इंसान को सब जहर देकर मार देता है। तो फिर हमारे सनातन धर्म में एक महान पुरुष का और जन्म हुआ,
उस गुरु का नाम है आदि जगत गुरु शंकराचार्य। बोलिए बाबा, है ना? आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ सनातन धर्म हमारे। हाँ, उत्तराखंड के नहीं है। सुनिए कहाँ है, तो यही तो आप तो हो गए चारों जो चारों मठ पर बैठल है ना, वही शंकराचार्य बनाए हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य। तो उनका जन्म कहाँ हुआ है शंकराचार्य जी के? उनका माता का नाम वशिष्ठा देवी, पिता का नाम शिव गुरु, और उनका घर है केरल के कलाड़ी गांव में। केरल के कलाड़ी गांव में उनका घर में जन्म है। उनके माता का नाम है, समझे? और वो दक्षिणी भारत में केरल के कलाड़ी गांव में जन्म हुआ, तमिलनाडु में। तो दक्षिणी भारत में पड़ता है वो, इसलिए कविता इनकी भक्ति द्राविड़, द्राविड़ माने दक्षिणी भारत। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो द्राविड़ मन होता है दक्षिणी भारत। तो शंकराचार्य जी का जन्म तीसरापन में हुआ था। उनके माता का नाम वशिष्ठा देवी और पिता का नाम शिव गुरु। तो तीसरा पंथ में बच्चा हुआ था, बड़ी मन्नत मांगने के बाद बाबा, तीसरापन में हुआ था, बड़ी मन्नत मांगने के बाद लड़का हुआ तो उनको नाम रखे शंकर। अभी शिव गुरु नहीं है शंकराचार्य, अभी उनका नाम माता पिता शंकर रखे, समझे? और 4-5 साल के बाद वो शिव गुरु शरीर छोड़ दिए, मर गए। खाली वशिष्ठा देवी उनके माता बाबा बची। जब 8-9 साल को हो गए तो ये कहीं शंकर जी की मैया हमको अब साधु संत होने का आशीर्वाद दो, अब हम बैराग बनेंगे, साधु बनेंगे। तो कोई माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा साधु संत बने? कोई नहीं। इसलिए तो कहीं कि माता पिता को दिल तोड़ करके अगर हम बेटा बेटी पत्नी को दिल तोड़ कर साधु बनते हैं तो पाप है। ये देखिए शंकराचार्य सिखाएं, कहेंगे ठीक हो मैया हम ना बनूं साधु, लेकिन होनहारी किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए कि साधु संत आप बनिएगा ना तो आपका मोक्ष मुक्ति हो जाएगा, 84 में जन्म नहीं होगा। जिसमें रामायण में कहने गोस्वामी तुलसी साहब कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए आनंद, ऊंच नीच गृह जन मिली तो भी संत के संत। कि अगर आप गुरु दीक्षा ले लिए, भक्ति कर रहे हैं, तो आपका मृत्यु भी हो जाएगा, तो परमात्मा भले नहीं मिले तो आपको सुअर में जन्म नहीं होगा। ये गारंटी देते हैं, समझे साहब जी? ये गारंटी है कि आपका सुअर में जन्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। लेकिन तभी माता जी आशीर्वाद नहीं दे कि तुम साधु बनो। कोई चाहता नहीं कि हमारा बेटा साधु संत बने, कोई चाहता ही नहीं है, चाहे बाबा। लेकिन एक दिन गए नहाने के लिए जमुना में, वशिष्ठा देवी और शंकर जी नहाने के लिए गए थे, पैरवा में लटक गया मगरमच्छ। कहें कि माता जी आप तो हमको आशीर्वाद दे दिए साधु संत बनने के लिए, चूँकि देखिए पैर में मगरमच्छ लटक गया है, अब 10 मिनट से ज़्यादा हम बचेंगे नहीं, अब तो आशीर्वाद दीजिए। तो मरता क्या नहीं करता, कहें कि जाओ बेटा तुम साधु बन जाओ। माता आशीर्वाद दिए, और जैसे माता जी आशीर्वाद दिए तो पैर मगरमच्छ छोड़ दिया, पैर मगरमच्छ छोड़ दिया, और माता का आशीर्वाद लिए और घर द्वार छोड़ करके आए कहाँ? काशी, प्रयागराज। तो वो गुरु की एक सदगुरु, उनके गुरु का क्या नाम है बाबा बताइए? आदि जगत गुरु शंकराचार्य गुरु क्या नाम है? नहीं बताइएगा, आप जानते हैं? उनके गुरु का नाम है हर गोविंद भागवत पाद। ये सब को पढ़ती उतना आज से 20 साल के 25 जानेंगे, जब उतना में जाएंगे तो भाई हम ये 800 ईस्वी की कथा बता रहे हैं आपको, 812वीं ईस्वी की कथा कह रहे हैं, जो कि किसी को पता नहीं है, समझे? तो उनको जाके गुरु लिया और आध्यात्मिक प्राप्त किए ज्ञान हर गोविंद भागवत पाद से। तो जब आत्मा और परमात्मा की बात करना शुरू किए तो वहीं से हो गए, वहीं से आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहलाए। वो आत्मज्ञान प्राप्त, जैसे हम पहले सूरज ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे, लेकिन आप लोग के दया से कृपा से जब भजन भक्ति साथ आप कहते हैं संत कहते हैं, कोई महात्मा कहते हैं, नाम चेंज हो गया ना, उसी पर उनका नाम हो गया आदि जगत गुरु शंकराचार्य। और फिर लौटे केरल के कलाड़ी गांव, हाँ फिर लौटे हैं केरल के कलाड़ी गांव, और वहां से भक्ति जन्म दिए अद्वैतवाद के। अद्वैतवाद में तो समझते हैं, अद्वैत का मतलब होता है कि परमात्मा एक है? तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शरीर मिटने वाला है, लेकिन शरीर के अंदर जो परमात्मा है वो मिटने वाला नहीं है, निरंकार रूप। तो आदि गुरु शंकराचार्य बात बोले सही, लेकिन जब ब्राह्मण में जन्म हुआ उनका, तो सब कैसे वो घर में एसपी चाहे दरोगा बने, तब पूरा तोर घरबा में बौराहा ना को तो रिश्तेदारबन सब बौराहा हो गलो, सब ब्राह्मण बौराहा हो गया बाबा, आप नियन जैसन जैसन सब बौराहा हो गया।
कि अब तो हमारे घर में सनातन धर्म में शंकराचार्य आ गए, अब हमरा कौन पूछा पर हाथ धरेगा हो, ये हो गया घमंड। हाँ अब वो बोलें सही बात कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन उनका जितना जो फॉलोवर ब्राह्मण थे वो कहें कि नहीं, हम भीतर वाला के नहीं मानेंगे, हम बाहर वाला के मानेंगे। वहीं से आडम्बर हम सब घुस आए हैं आप लोग। आदि जगत गुरु संग बात बोलें सही कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि परमात्मा एक है, ये शरीर मिटने वाला है और परमात्मा निरंकार हूँ मिटने वाला नहीं है। लेकिन उनके फॉलोवर जितने ब्राह्मण थे, पंडित थे, कहें कि नहीं, हम इसको मानेंगे नहीं और हम भीतर वाला को नहीं मानेंगे, मंदिर वाला के मानेंगे। वहीं से आडम्बर अनुसार पाखंड घुसना शुरू हो गया। लेकिन शंकराचार्य समाप्त नहीं किए। तो शंकराचार्य जी के वो शिष्य थे रामानुजाचार्य, नाम सुने हैं आप? सुनेंगे आप धीरे धीरे, जब नजदीक आवेंगे ना तब पता चलेगा। तो उनके मित्र थे, रामानुजा शिष्य हुए, तो वो भक्ति चलाए विशेष शुद्ध द्वैतवाद, 5 गो बाद है। इसी को इन लोग कहते हैं भूमि, विहंगम योग में उसी को भूमि कहते हैं, है ना, कि 5वां भूमि, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। तो वो जब रामानुजाचार्य हुए, वो भक्ति चलाए विशेष शुद्ध द्वैतवाद, कि परमात्मा को प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और फिर रामानुजाचार्य के शिष्य हो गए रामानंद जी, समझे, जो रामाश्रय के संत हुए। और इस सब बाहर में तब तक आडम्बर, अंशवास, पाखंड सब समाप्त हो गया। बुद्ध भगवान के जितना ज्ञान था वो सब लुप्त हो गया। और शंकराचार्य में जब ज्ञान हुआ तो जितना बुद्ध भगवान के शिष्य थे उनसे चुनौती के एक शास्त्र करो, और जो हमको शास्त्र में हरा देगा वो हमारा गुरु हो जाएगा, हम उसका चेला हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे बुद्ध भगवान का ज्ञान लुप्त हो गया। आज भी जाइए बोधगया में तो खैनी, गुटखा, दारू पी रहा, लेकिन बुद्ध भगवान की मूर्ति बेच रहा। ज्ञान लुप्त हुआ ना, तो बुद्ध भगवान का ज्ञान लुप्त हो गया। तो उनका जितना भी चेला था बुद्ध भगवान के, आदि जगत गुरु संग सब हार गए, समझे कि नहीं। तो फिर हारते हारते हार गए। तो उनको पता चला कि वो बिहार के धरती में वो बड़ा विद्वान आदमी है, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान रहेगा, जिस गाय के अंदर में थान में दूध रहेगा, अगर गाड़िया का 1 किलो और दूध है 20 किलो तो गैया भोकारबे करेगा। उसी प्रकार जिसके अंदर ज्ञान रहेगा ना, वो अस्थिर रहे वाला नहीं, वो भोकारबे करेगा, चिल्लाइबे करेगा कहीं ना कहीं। तो उनको पता लगा गया बिहार में एक मंडल मिश्र है, वो बड़ा ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी। आए शंकराचार्य सहरसा, कहें कि आपसे मैंने साक्षात करने के लिए मंडल मिश्र से। तो लोग से पूछा कि मंडल मिश्र घर किधर है? तो कहें कि जहाँ पर भजन, भक्ति, सत्संग, पशु पक्षी, चिड़िया बैठे कर रहा हो, वही घर है मंडल मिश्र के, जाइए सीधे। गए तब पता किया तो कहीं कौन सही ने प्रवचन हो रहा था दूरातर, वो धन है घर देखा दूरातर प्रवचन होता है, न तो केवल घर कोई होता नहीं है। वहाँ गए तो कहें कि आप ही हैं मंडल मिश्र? कहें कि हाँ। कहें कि आपसे हम साक्षात करना चाहते हैं, अगर आप जीत गए तो हम आपका चेला, अगर हम जीत गए तो आप हमारा चेला। कहें कि हो जाए। तो दोनों में 18 दिन साक्षात चला, लेकिन उसमें मंडल मिश्र हार गए। मंडल मिश्र हार गए तो कहेंगे चलिए प्रयागराज, कहेंगे चलिए। तो जाए लगे तो उनका पत्नी कहते कि तोरे को साधु अल हाल और तोर पति के साथ में हरा के लेके चल जा रहे। तो कहल जे पति के ले जा रहे तो हमारे पत्नी के पहले हमारा हेल के ओकर पत्नी के जेल चली थे, रोको उसको। इसलिए हमारे सनातन धर्म में नियम है कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। कि जब पत्नी को नहीं हरा रहे हैं तो हमारे पति कैसे ले जाइएगा जी? सावित्री ले जा दिया था प्राण, उसको रोकाया और कहीं कि शंकराचार्य जी हमको साफ साक्षात कीजिए, हमको हराइए तब मेरे पति को ले जाइएगा। इसीलिए पुरुष का सबसे बड़ा मित्र है कोई तो पत्नी है। तो जो पतन से अपने पति को पतन से बचावे उसे धर्म पत्नी कहते हैं, और सारे अधर्म के रास्ते से हटा करके जो धर्म के रास्ता पर ला खड़ा कर दे उसे धर्म पत्नी कहते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं, है ना, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। उनको पत्नी हरा दिए। हाँ साहब सुनिए ना। तो वो जब साक्षात करना शुरू किए तो 12 दिन लगा साक्षात चला, मंडल मिश्र के पत्नी में और आदि जगत गुरु शंकराचार्य में। तो कहीं की बने नहीं दे रहे थे। उनका नाम था विदुषी भारती, उनकर पत्नी के, मंडल मिश्र के विदुषी भारती, जो मैंने विद्वान हो, उनका नाम विदुषी भारती था। हमारा गुरुदेव का पता नहीं था, हम ही बताए थे कि उनका पत्नी का नाम है विदुषी भारती। तो कहें कि आप हमसे से आगे ज़्यादा जानते हैं। हम कि तो आप ही का कृपा है गुरुदेव, काम हो चाहे बेसी हो तो आप ही का चेला है। तो विदुषी भारती तब कहें कि तो हमको हरा देंगे। तब कहें कि कौन कौन सा अंग कहाँ सड़ता था, काम शास्त्र होता है। ये तो ब्रह्मचर्य थे। तो कहें कि तो मेरा विषय नहीं है। कहें कि मेरा विषय नहीं तो मेरा पत्नी को छोड़िए, तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो काम शास्त्र के माध्यम से शंकराचार्य को विदुषी भाई हराए
और अपने पति के बास में रखे। और आ करके वहीं पर ही जो भक्ति जो हो गया, तो वहाँ से भक्ति दो को चला, एक अलावर और एक नैनार। तो अलावर में आता है जिसमें 10 अवतार हुआ, जिसमें मीन अवतार हो गया, कच्छप अवतार हो गया, उसके बाद बराह अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, राम अवतार हो गया, कृष्ण अवतार हो गया, बुद्ध अवतार हो गया। और हालांकि बुद्धवान को ओकरे अवतार में डाल दिया ब्राह्मण, यही वाला 9वें वाला में कल्कि अवतार कर दिया, वामन अवतार कर दिया। तो अलावर की संख्या 12 और नैनार की संख्या 63। तो नैनार से चला शैल धर्म चला, और अलावर से चला जो सनातन धर्म को जो वैष्णोमा पंथ चला, समझे साहब जी, जो वैष्णोमा पंथ चला है। तो ये तब तक आडम्बर अंशा पखंड सब पूरा धरती पर भर गया। तब सदगुरु कबीर साहब सोचने कि अगर हम धरती पर अब नहीं जाएंगे तो ये सब नकली भगवान के पूजा पाठ करते रहे, सबको मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाएगा। तब सदगुरु कबीर साहब काशी में धरती पर माने अवतरित हुए और आए, और जब बड़ा हुए तो प्रवचन करना शुरू किए। समझे बाबा, क्या शुरू किए कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, सब घट मेरो साइया सुनी से जिन कोई, बलिहारी वह से जिकी जा घट पर घट होय, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया जानत नाही। अब ब्राह्मण को लगा तिल मिली, समझे कृष्ण साहब जी, ब्राह्मण को लगा कि हमारे तो दुकानदारी ये बंद कर देगा। अब सब उनको छेकना शुरू किया सदगुरु कबीर साहब के, कहेंगे तो तुम ऐसे काहे कर रहा है। तो ये 90% आदमी को मंदिर में जाने से रोकता था, पूजा पाठ नहीं करने देता था पहले बाबा 90% को। तो जब कबीर साहब आए तो 90% चरण पकड़ लिया कि बाबा हमको मंदिर में नहीं जाने देता है, भगवान को पूजा पाठ नहीं करता, अब भी हमको बचा सकते हैं। कहेंगे तू चिंता मत करो, तो तने के हम मंदिर बना देंगे, तोरे हम राम बना देंगे, तोर घरवे का अयोध्या बना देंगे, तोर घरवे के वृंदावन बना। तू कहला छटपटा रहा तुझे तो हाँ। लेकिन सब ये बात को सुन करके सबको तिलमिली लगा ब्राह्मण समाज को, पंडित को, कि हमारी दुकानदारी ये बंद हो जाएगा। तो उनको सब मिल करके छेका, तो छेका तक कहा कि कैसे मन निर्मल हो जाएगा तो ये परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। तो नहीं कहीं संत रविदास कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है। तो वहाँ पर भक्ति आंदोलन हुआ। तो हमारे देश में 3 आंदोलन हुआ है बाबा। एक हुआ है राजनीतिक आंदोलन, और एक हुआ है सती प्रथा आंदोलन, और एक हुआ है भक्ति आंदोलन, समझे। तो सती प्रथा आंदोलन को खत्म किया राजा राम मोहन राय, आप लोग सब जानते होंगे बात को, किए हैं कि नहीं। और राजनीतिक आंदोलन खत्म किया महात्मा गांधी, बाल खेगड़े, गोखले, ये सब राजनीतिक आंदोलन समाप्त किए। और जो भक्ति आंदोलन किए वो सदगुरु कबीर साहब, संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब किए, कि सत बात को बोलने में किसी में हिम्मत नहीं था। तो जब सब मिलकर इसी बैठ करके छेका कबीर साहब के, तो वहाँ पर भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। तब अब देखिए भक्ति जन्म हुआ कि भक्ति के बेटा, बोलिए बाबा, भक्ति के बेटा बंसावली बन रहा। जैसे घर से घर में बंटवारा होता है तो सब लड़ते हैं तब बंसावली बनता है, तो वहाँ पर बंसावली बन रहा है कि भक्ति। तो भक्ति के बेटा हम ही बताते हैं, 2 बेटा, एक सद्गुण और एक निर्गुण। गलत बोल रहे हैं, है ना। ये बात नहीं बताई शंकराचार्य कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शरीर मिटने वाला है, तो सगुण हो गया। और शरीर के अंदर में जो निरंकार परमात्मा वो निर्गुण तत्व हुआ। तो सगुण निर्गुण हुआ ना, तो शंकराचार्य नहीं बताई। लेकिन ज्ञान नहीं रहते, सब धर्म को चलते, धन के सब धर्म को बेच रहा, और सत्य बात को बताता है नहीं, जानबे नहीं करता, कहाँ से बतावेगा। और आडम्बर पखंड में फसल है। फिर सगुण के भी 2 बेटा और निर्गुण के भी 2 बेटा। अब सगुण के 2 बेटा कौन कौन हुआ बताइए बाबा आप, अभी तो कुछ बोलिए, ब्राह्मण हैं, अभी पंडित हैं, नहीं बताइए, हम ही बताते हैं। सगुण के 2 बेटा, एक रामाश्रय और एक हो गया कृष्णाश्रय, समझे। और ज्ञानाश्रय के भी 2 बेटा, एक हो गया प्रेमाश्रय और एक हो गया ज्ञानाश्रय। तो रामाश्रय के जो नेता हुए वो हो गए गोस्वामी तुलसी साहब। आप समझ में आवेगा क्योंकि आप बहुत दूर से खींच के लाए हैं ना, आप समझ में आ रहा। तो रामाश्रय के हो गए संत गोस्वामी तुलसी साहब, जो अयोध्या वाला राम को मानते हैं, समझे। और कृष्णाश्रय के संत हो गए सूरदास, मीरा, और बहुत सा संत है, उनको कितना उतना बोले घिचाल चल जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा।